आज हम कृषि रसायन विज्ञान में आयनिक सिद्धांत, आयनिक थ्योरी के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आयनिक सिद्धांत में देखते हैं कि विद्युत चालक कंडक्टर के बारे में देखेंगे तो वे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है विद्युत चालक कहलाता है। यानी वे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो क्या कहलाता है? कंडक्टर कहलाता है। विद्युत चालक के दो प्रकार होते हैं। पहला है धात्विक चालक मेटेलिक कंडक्टर और दूसरा है विद्युत अपघट्य चालक इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर। इसमें धात्विक जो चालक है उसको देखते हैं, यानी वे चालक जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर या विद्युत धारा प्रवाहित करने से कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, जैसे लोहा है, तांबा है, पारा है आदि में। धात्विक चालकों में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उनमें भौतिक परिवर्तन हो सकता है, जैसे तांबे के तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो गर्म हो जाता है। ठीक, और इसी प्रकार दूसरा में ये देखते हैं विद्युत अपघट्य या जो इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर है उसमें वे रासायनिक यौगिक या पदार्थ या चालक जिनकी पिघली हुई अवस्था में या विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने से उनमें रासायनिक परिवर्तन हो जाता है तथा वे अपघटित हो जाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाता है ये, या विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा देखते हैं विद्युत अचालक नॉन कंडक्टर। विद्युत अचालक या नॉन कंडक्टर वे पदार्थ हैं जिनमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती, जैसे रबर है, प्लास्टिक है या लकड़ी आदि। इसी प्रकार तीसरा में देखेंगे विद्युत अनपघट्य नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें क्या है? वे रासायनिक यौगिक या पदार्थ जिनकी पिघली हुई अवस्था में या विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, जैसे शक्कर, यूरिया या ग्लूकोज आदि का विलयन। चौथा है विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलिसिस। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने से किसी विद्युत अपघट्यों के अपघटन की क्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे विद्युत अपघट्य पिघली हुई अवस्था या विलयन में विपरीत आवेशों या आयनों में आयनित हो जाते हैं। जब इस विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो धन जो है वो कैथोड और ऋण आयन जो है वो एनोड की ओर जाते हैं। इस क्रिया में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और विद्युत अपघटन क्रिया में विद्युत अपघट्य की धन आयन कैथोड पर पहुंचकर तथा उसमें या उसे इलेक्ट्रॉन लेकर और ऋण आयन एनोड को इलेक्ट्रॉन देकर उदासीन परमाणु या अणु बन जाते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघट्य, यानी NaCl के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होती है? 2NaCl है सोडियम क्लोराइड, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो 2Na प्लस धन आयन धन 2Cl ऋण आयन, ये आयनन क्रिया होती है, यानी अपने अपने आयन में परिवर्त जाते हैं, धन आयन में और क्लोरीन ऋण आयन में, सोडियम धन आयन। इसी प्रकार 2Na धन आयन और क्या होता है? ये दो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है? कैथोड पर चला जाता है 2Na। इसी प्रकार 2Cl ऋण आयन है वो क्या होता है? दो इलेक्ट्रॉन Cl2 एनोड पर ये चला जाता है। इस प्रकार से एक दूसरे से विपरीत आयनों की ओर चले जाते हैं। फिर पांचवा देखते हैं आयोनाइजेशन क्या होता है। तो किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ को जब जल या किसी अन्य आयनिक या होने वाले जो विलायक होते हैं उसमें घोला जाता है तो उससे अणु या उसके जो अणु है वो धन आयन तथा ऋण आयन या आवेश युक्त कणों में विभाजित हो जाते हैं। फिर सुन लीजिए कि किसी विद्युत अपघट्य पदार्थों को जब जल या किसी अन्य आयनिक होने वाले विलायक में घोला जाता है तो उसके अणु धन आयन तथा ऋण आवेश युक्त कणों में विभाजित हो जाता है और ये कण को क्या कहेंगे? आयनन कहेंगे या आयन कहते हैं, या अर्थात
जो धन तथा ऋण आवेश युक्त कणों में विभाजित हो जाते हैं, इन कणों को आयन कहेंगे। और धन विद्युत आवेशित कण धनायन तथा ऋण विद्युत आवेशित कण ऋणायन कहलाता है। किसी वैद्युत अपघट्य की अणु है उसके आयनों में टूटने की इस क्रिया को आयनन या विद्युत वियोजन कहा जाता है। ठीक है, फिर छठवां में प्रबल एवं दुर्बल विद्युत अपघट्य के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं कि प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थों में आयनन बहुत अधिक होता है। प्रबल विद्युत अपघट्य है पदार्थों में आयनन बहुत अधिक होता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और NaCl है। ये अम्ल है HCl, NaOH क्षार है और NaCl लवण है। अर्थात ये प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, प्रबल ये लवण कहलाएगा NaCl। इसी प्रकार जो दुर्बल होता है उसमें क्या होता है कि इसके लिए जो प्रतिशत आयन का मान अधिक रहता है HCl, NaOH, NaCl आदि के लिए, तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थों में आयनन बहुत कम होता है। जैसे एसिटिक अम्ल है CH3COOH और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये दुर्बल होता है NH4OH। ठीक है, ये इसके उदाहरण है। ठीक, इसके बाद देखते हैं आयनन सिद्धांत या विद्युत अपघटनिका वियोजन का सिद्धांत। आयोनिक थ्योरी और थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसएसोसिएशन, इसके बारे में देखते हैं। तो विद्युत अपघटन की क्रियाविधि तथा विद्युत अपघट्य पदार्थों के व्यवहार को समझने के लिए कई विचार दिए गए जो इस प्रकार है। इसमें देखते हैं पहला ग्रोथस का श्रृंखला सिद्धांत, ग्रोथस थ्योरी। इसमें देखेंगे ग्रोथस चेन थ्योरी है, मान के चलो इसको ग्रोथस चेन थ्योरी। तो इसमें क्या है, विद्युत अपघटन की क्रिया को समझने का प्रयास सर्वप्रथम ग्रोथस ने 1805 में, ग्रोथस जो है 1805 में क्या उन्होंने कहा कि प्रत्येक विद्युत अपघट्य के अणुओं दो विपरीत आवेशित भागों यानी धनात्मक और ऋणात्मक बने हुए हैं। जलीय विलयन में विद्युत अपघट्य के समय समस्त अणुओं के विद्युत आवेशित कण धन ऋण धन आवेश क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जब विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है तब वे भाग अपघटित होकर विपरीत आवेश वाले जो इलेक्ट्रोड पर है वो चले जाते हैं, अर्थात धन आवेशित कण कैथोड की ओर तथा ऋण आवेशित कण एनोड की ओर, है ना। तो यहाँ पर ये अनावेशित होकर इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हो जाते हैं। अपघटन की यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, ऐसा ग्रोथस का सिद्धांत के अनुसार बताया गया है। इसी में क्लॉसियस का सिद्धांत है ना। तो द थ्योरी ऑफ क्लॉसियस को देखते हैं तो उसमें ये बताया गया है कि कम विद्युत वाहक बल की विद्युत धारा द्वारा भी विद्युत अपघटन हो सकता है, या है ना। इसे समझाने के लिए क्लॉसियस ने सन 1857 में क्या किया, अपना एक सुझाव दिया और विलयन में जो विद्युत अपघटन पदार्थ के अणु एक दूसरे से टकराते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप विलय के कुछ अणुओं में से कुछ अणु आयनों में विभक्त हो जाते हैं और ये आयन विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने के पहले ही उपस्थित रहते हैं। आर्नियस का सिद्धांत, आर्नियस थ्योरी में आर्नियस का सिद्धांत, आर्नियस थ्योरी है। इसमें इन्होंने अपने सिद्धांत में सन 1887 में आर्नियस ने अपना आयनन सिद्धांत प्रस्तुत किया। यह आर्नियस का आयनन या आयनीकरण सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने अपने सिद्धांत में पहली बात ये बताया कि जब किसी विद्युत अपघट्य को पानी या अन्य किसी आयनीकारक विलायक में विलय किया जाता है तो वह दो प्रकार के कणों में टूट जाता है। इन कणों को आयन कहते हैं। दूसरा ये बताया कि इस प्रकार के आयनों में धन आवेश होता है, उन्हें धन आयन कहेंगे, और दूसरे प्रकार के आवेश में ऋण आयन होता है, उसे ऋण आयन कहते हैं। तीसरा ये बताया कि किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन में धन आवेश की मात्रा ऋण आवेश की मात्रा के बराबर होता है। चौथी बात यह है कि विद्युत अपघट्य के अणु वियोजित होकर आयन बनाते हैं तथा विपरीत आवेश वाले आयन आपस में संयुक्त होकर उदासीन अणु बना लेते हैं। इस
आयनों तथा अनआयनित अणुओं के बीच एक प्रकार का साम्य स्थापित होता है। यह आयन एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। जैसे इसमें बताया गया है कि विद्युत अपघट्य AB का आयनन इस प्रकार होगा कि AB है वो अभिक्रिया जब होता है तो A प्लस B आयन भी ये विघटित हो जाता है या वियोजित हो जाता है। यहाँ पर जो A प्लस B है उसकी मात्रा का जो नियम, सक्रिय मात्रा का नियम द लॉ ऑफ मास एक्शन लागू करने पर यह क्या होता है, K बराबर A प्लस आयन इंटू B ऋण आयन बटे AB होता है। और जहां पर साम्य स्थिरांक A है, आयनन स्थिरांक कहलाता है। यहाँ आयोनाइजेशन कांस्टेंट ये कहलाएगा। पांचवी बात यह है कि विद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयन विपरीत आवेश व इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं। वहां पहुंचकर ये अपना आवेश खो देते हैं तथा विपरीत आवेश इलेक्ट्रोड पर मुक्त हो जाते हैं। छठवीं बात यह है कि किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ की विलयन की चालकता उसमें उपस्थित आयनों की संख्या पर क्या करती है, निर्भर करती है। आयनों की संख्या जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक उस विलयन की विद्युत चालकता भी होगी। सातवीं बात ये बताया कि अलग अलग विद्युत अपघट्य पदार्थों की आयनन की मात्रा जो होता है, आयनन की मात्रा अलग अलग होती है। आयनन की मात्रा वियोजन की मात्रा को दर्शाने के लिए A का प्रयोग करते हैं इस मामले में। तो यहाँ पर A बराबर आयनिक अणुओं की मात्रा बटे अणुओं की कुल संख्या ये बताया गया है। आठवीं बात यह है कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन के गुण उसमें उपस्थित आयनों को गुण होते हैं। ठीक है, ये आयनों के जो गुण होते हैं, अलग अलग विद्युत अपघट्य पदार्थों के आयनन की मात्रा जो है अलग अलग होती है। आयन की मात्रा को जैसे A से यहाँ दर्शाया गया तो आयनिक अणुओं की मात्रा बटे अणुओं की कुल संख्या है। ठीक है, तो आठवीं बात यह है कि इसमें कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन के गुण उसमें उपस्थित आयनों के गुण होते हैं। जैसे अम्लों के अम्लीय गुण उसमें उपस्थित H धन आयन के कारण और क्षारों के क्षारीय गुण उसमें उपस्थित OH ऋण आयन के कारण होता है। इसी प्रकार अणु संख्या गुणधर्म निर्धारण में आयन अणुओं की तरह व्यवहार करते हैं। उदाहरण के लिए इसमें देखेंगे सोडियम जो क्लोराइड है NaCl, विलयन का प्रासरण दाब 1 m यूरिया विलयन में लगभग दुगना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखिए आयनन सिद्धांत या विद्युत अपघट्य का वियोजन का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे आयनन अंश या आयनन मात्रा, है ना, डिग्रीज ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक, थैंक यू।